मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। विद्यार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के हिंदी वर्णिका के पाठ संख्या 1 जिसका नाम दही वाली मगम्मा है, इसके ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं। दही वाली मगम्मा चैप्टर से दोस्तों हर एक साल आपको हर एक पेपर में 1 से 2 सवाल आपको देखने को जरूर मिलता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और पहला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि मगम्मा को किसके साथ विवाद था। ये जो सवाल है, सवाल दिया गया है कि मगम्मा को किसके साथ विवाद था, तो सही उत्तर हो जाएगा मगम्मा को नजम्मा के साथ विवाद था। इस चैप्टर में कितने सवाल का आप सही जवाब दे पाते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, या हमसे पहले आंसर देने का आप लोग प्रयास जरूर कीजिएगा कि इसका यही उत्तर होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा मगम्मा को अपने बहू नजम्मा के साथ विवाद था। सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि मगम्मा की बहू का नाम क्या था। मगम्मा की बहू का नाम क्या था, तो मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि नजम्मा कौन थी, नजम्मा मगम्मा की कौन थी, तो जो नजम्मा है मगम्मा की बहू थी। ऐसे भी सवाल पूछ सकता है। तो इसका फिलहाल आंसर हो जाएगा कि मगम्मा को अपने बहू नजम्मा के साथ विवाद था। अगला सवाल है दही वाली मगम्मा कहानी के कहानीकार कौन है। अगला सवाल है कि दही वाली मगम्मा कहानी के कहानीकार कौन है, तो सही उत्तर हो जाएगा दही वाली मगम्मा कहानी कहानीकार श्रीनिवास जी है। और ये 4 बार आपसे 2018 में, 2019 में 2 बार और 2023 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है मगम्मा क्या बेचती थी। जो मगम्मा है क्या बेचती थी, दूध, घी, दही या माठा। तो जो मगम्मा है वह दही बेचती थी। दही का ही एक रूप होता है माठा। मगम्मा माठा नहीं दही बेचती थी। अगला सवाल है कि मगम्मा के गांव का नाम क्या था। मगम्मा जिस गांव में रहती थी, मगम्मा जिस गांव में रहती थी उस गांव का नाम क्या था। तो मगम्मा जिस गांव में रहती थी उस गांव का नाम वेंकटपुर था। ये याद रखिएगा, मगम्मा के गांव का नाम वेंकटपुर था। अगला सवाल है कि मगम्मा की बहू का नाम क्या था। तो अभी हमने आपको पहला ही सवाल में बताया कि जो मगम्मा है मगम्मा की बहू का नाम क्या है, तो मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा है। मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा है। अगला सवाल है दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है। दही वाली जो मगम्मा कहानी है वो किस भाषा से लिया गया है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा दही वाली जो मगम्मा कहानी है यह कन्नड़ भाषा से लिया गया है। ये सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि जो श्रीनिवास जी है वो किस भाषा की कहानी लिखे हैं। दही वाली मगम्मा जो कहानी है श्रीनिवास जी के द्वारा किस भाषा में लिखा गया है, तो कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। अगला सवाल है अमराई का कुआं कहाँ है। अमराई का कुआं कहाँ पर स्थित है। तो अमराई का कुआं जब दही बेचने जाती थी तो रास्ते में एक कुआं पड़ता था जिसे अमराई का कुआं कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमराई का कुआं रास्ते में ही है। अगला सवाल है मगम्मा को किससे विवाद था। मगम्मा को किससे विवाद था, तो मगम्मा को अपने बहू से विवाद था। मगम्मा को अपने बहू नजम्मा से विवाद था। अगला सवाल है घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा। घर वाले के रहते हुए एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा मगम्मा के द्वारा कहा गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। ये याद रखिएगा कि घर वाले के रहते हुए एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा मगम्मा के द्वारा कहा गया था। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि सोने जैसा बेटा पैदा किया है। सोने जैसा बेटा पैदा किया है, और यह कथन किसका है, तो यह भी कथन मगम्मा का है। सोने जैसा बेटा पैदा किया है, यह भी कथन मगम्मा का है। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि शाम को एक बढ़िया साड़ी पहन कर रहना चाहिए। शाम को एक बढ़िया साड़ी पहन कर रहना चाहिए, ये भी कथन किसका है, तो ये भी जो कथन है मगम्मा का है। तो मगम्मा के द्वारा 3 कथन बोला गया है। अभी तो हम लोग सामने देख रहे हैं शाम को एक बढ़िया साड़ी पहन कर रहना चाहिए। पीछे हम लोगों ने देखा कि सोने जैसा बेटा पैदा किया, ये भी मगम्मा का कथन है। घर वाले के रहते हुए एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ये भी मगम्मा का कथन है। तो याद रखिएगा तीनों का आंसर आप लोग मगम्मा हो जाएगा। अगला सवाल है यदि देखिए दोस्तों, यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट का 10वीं क्लास से संबंधित किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स PDF चाहिए तो आप लोग इस दिए गए नंबर पर 9693 56 30 44 पर कॉल या मैसेज करके किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स
PDF प्राप्त कर सकते हैं। और मैंने आपके लिए एक फार्मूला बुक बनाया है, फार्मूला बुक बनाई। यदि आप लोग उस फार्मूला बुक को पढ़ लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का दूसरा फार्मूला 10वीं क्लास के लिए फार्मूला का नोट्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सभी चैप्टर का फार्मूला एक जगह दिया गया। फार्मूला के साथ साथ इसका एग्जाम्पल भी बताया गया कि यदि मान लीजिए एक आपने अपना फार्मूला पढ़ा तो उस पर एक सवाल कैसे बिहार बोर्ड में पूछा गया वो भी आपको दिखाया गया है, बताया गया है। तो जिनको भी मैथ का फार्मूला बुक चाहिए तो इस दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करके फ्री ऑफ कोर्स में फार्मूला बुक को आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये फार्मूला बुक आपके 10वीं की परीक्षा के लिए एकदम रामबाण सिद्ध होगा यदि आप लोग एक बार पढ़ लेते हैं तो अगला दोस्त सवाल दिया गया है कि मखमल के ब्लाउज में कितने रुपए लगते थे। मखमल के ब्लाउज बनवाने के लिए, सिलवाने के लिए कितने रुपए लगते थे। तो मखमल के ब्लाउज सिलवाने में 7 से 8 रुपए लगते थे। अगला सवाल है, माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी। माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी। तो मगम्मा 5 सुपारी खाती थी। माँ जी के आंगन में बैठ के जो मगम्मा है वो 5 सुपारी खाती थी। अगला सवाल है, अरे कहावत है कि दावा करने से तो मसान ही जगता है। ये किसका कथन है। अरे ये तो कहावत है कि दावा करने से तो मसान ही जगता है, ये भी कथन मगम्मा का है। देखिए 2025 में पूछा गया, उससे पहले 2022 में कथन पूछा गया था। तो ऐसे ऐसे कथन को आप लोग बढ़िया से कहानी को पढ़िएगा कि कम से कम आपको याद रहेगा। अगला सवाल है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से लिया गया है। दही वाली जो मगम्मा कहानी है वो किस कहानी से लिया गया है। तो अभी हमने आप लोग को बताया कि दही वाली जो मगम्मा कहानी है वो किस भाषा में है। तो कन्नड़ भाषा में। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा, कन्नड़ कहानियों से लिया गया है। और आप लोग हमसे पहले आंसर बताने का प्रयास करते रहिएगा और यदि कितना सही होता है कितना गलती होता है आपको ये भी कमेंट में बताते चलना है। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली कौन है। औलूर के पास वेंकटपुर की रहने वाली कौन है। तो औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली मगम्मा है। अगला सवाल है, मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी। मगम्मा जो है वो किसके लिए मिठाई रखी थी। तो मगम्मा अपने पोते के लिए मिठाई रखी थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था। श्रीनिवास जी जो हैं उनका पूरा नाम क्या था। तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मास्ती वेंकटेश अयंगार श्रीनिवास जी का पूरा नाम था। अगला सवाल दोस्त दिया गया है कि मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। तो जो मगम्मा है वो वेंकटपुर की रहने वाली थी। मगम्मा वेंकटपुर की रहने वाली थी। अगला सवाल है, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र दोस्तों कौन है। तो दही वाली मगम्मा कहानी का जो प्रमुख पात्र है वो मगम्मा है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि दही वाली मगम्मा कहानी के कथावाचक कहाँ से हैं। दही वाली मगम्मा कहानी के जो कथावाचक हैं वो कहाँ से हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा, दही वाली मगम्मा कहानी के जो कथावाचक हैं वो बेंगलुरु से हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा कब। मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कब कहा। तो मगम्मा ने बेटे से अलग होने के लिए दोपहर में कहा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बंधु 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके आप लोग सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। और यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट का आपको नोट्स PDF चाहिए तो मैंने आपको बताया कि 96 93 56 30 44 पर कॉल या मैसेज करके आप लोग फ्री ऑफ कोर्स में नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल है कि मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। मगम्मा जो है वो किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। तो मगम्मा जो है वो मखमल के ब्लाउज पहनना चाहती थी। मखमल के कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। अगला सवाल है, रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था। सबसे पहले रंगप्पा जो है ये कौन था। तो रंगप्पा एक जुआरी था। वो कहाँ का रहने वाला था। तो वो भी मगम्मा के गांव का रहने वाला था, यानी कि वेंकटपुर का रहने वाला था। रंगप्पा भी जो है वो वेंकटपुर का रहने वाला था। अगला सवाल दोस्त दिया गया है, रंगप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था। रंगप्पा जो है वह मगम्मा से कहाँ मिलता था। तो जो रंगप्पा है मगम्मा के से कुएं के पास मिलता था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, रंगप्पा कौन था। रंगप्पा कौन था। तो रंगप्पा अभी हमने आपको बताया कि जो रंगप्पा है वह एक जुआरी था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ।
सास बहू में यानी कि मगम्मा में और नजम्मा में झगड़ा क्यों हुआ? तो मगम्मा में और नजम्मा में झगड़ा बच्चे को पीटने के लिए हुआ। बच्चे को पीट रही थी नजम्मा, तो उसके बीच में मगम्मा बोल दिया और उसी बीच में झगड़ा हो गया। तो बच्चे को पीटने को लेकर सास बहू में झगड़ा हो गया था। अगला सवाल दोस्त दिया गया है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? बी आर नारायण के द्वारा किस कहानी का अनुवाद किया गया है? तो बी आर नारायण के द्वारा दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किया गया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, उस घर में अब सास बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह किस कहानी के लिया गया है? उस घर में अब सास बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, वो दही वाली मगम्मा कहानी से लिया गया है। अगला सवाल दोस्त दिया गया है कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी? जो नजम्मा है वो मगम्मा की कौन थी? तो जो नजम्मा है मगम्मा की बहू थी। मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। अगला सवाल दोस्त दिया गया है कि क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? ऐसा किसके द्वारा बोला गया? तो ऐसा मगम्मा के द्वारा बोला गया। जब नजम्मा अपने लड़के को पीट रही थी तो उसी समय मगम्मा बोली कि क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही, और इसी बात को लेकर सास बहू में झगड़ा हो गया। अगला सवाल है कि मगम्मा कहाँ की रहने वाली है? मगम्मा जो है वह कहाँ की रहने वाली है? तो मगम्मा जो है वह औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली है। उस गांव का नाम क्या है? वेंकटपुर है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मगम्मा जो है औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली है। उस गांव का नाम वेंकटपुर है। अगला सवाल है, मगम्मा किस भाषा की कहानी है? मगम्मा जो कहानी है वो कन्नड़ भाषा की कहानी है। अगला सवाल है, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो जो मगम्मा है अपने पोते के लिए मिठाई ले जा रही थी। अगला और हम लोग का दोस्तों अंतिम सवाल कि दही वाली मगम्मा पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो दही वाली मगम्मा पाठ में बहू ने सास से समझौता डर से कर लिया। डर से कर लिया कि मजबूरी में कर लिया? डर से कर लिया था, क्योंकि मालूम चल गया था जो जुआरी है वो पैसा हड़पना चाहता था, तो डर के कारण बहू ने सास से समझौता कर लिया। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत। यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स PDF मैथ का फॉर्मूला बुक चाहिए तो आप लोग इस दिए गए नंबर पर 96 93 56 56 30 44 पर, भाई साहब कहाँ है ऐसे हो रहा है, नंबर लिख लीजिए 96 93 56 30 44 पर कॉल या मैसेज करके फ्री ऑफ कोर्स में मैथ का फार्मूला बुक या किसी भी सब्जेक्ट का आप लोग नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।